So here in today's lecture we'll see the chapter 1.6, which is the alchemy of nature. The alchemy of nature. क्या alchemy का meaning? जादू. नेचर का, नेचर की जादू या मिराकल हम बोल सकते हैं. जादू नहीं बोल सकते, इसका एग्जैक्ट वर्ड वी कैन से मिराकल. हाँ, क्या है मिराकल? Alchemy is what? Miracle. It's miracle of nature. आपने कभी नेचर का मिराकल ऐसे एक्सपीरियंस किया है? देखो, एक फ्रूट मतलब एक फूल होता है, फूल में से फ्रूट बनता है, एक मिराकल ही है ना. एक पेड़ के लिए, एक पेड़ पर फूल आता है, ये भी एक क्या है? मिराकल ही है ना. नेचर में ऐसी चीजें हो रही है, नेचर में ऐसी चीजें हो रही है ना. फूल में जो नेक्टार होता है, फ्लावर्स में से वो नेक्टार लिया जाता है, ये भी एक तरीके से क्या है? नेचर का ही मिराकल है. और कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाँ, रेनबो ऑकर होना, ठीक है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है. बट नेचर में ऐसे चीजें होना कि एक तरीके से क्या है? नेचर का मिराकल ही है ना. चलो वार्मिंग अप करेंगे पहले. रीअरेंज द गुड क्वालिटीज इन ईच सेट so that the first letter of each of the words should make a meaningful word. चलो, पहला, हर एक का पहला पहला लेटर लेना है और उस मीनिंगफुल वर्ड प्रिपेयर करना है, बनाना है. देखो, U A T N E R, क्या बनाइए? N A T U R E, नेचर. क्या बना? नेचर. अभी यहाँ पर S और I, is, नेचर is. Y और M, my, नेचर is my. A C E E H R T, teacher. Yes, of course, the word is nature is my teacher. So इससे हमें क्या मैसेज मिलता है रे? नेचर इज माई टीचर. कैसे नेचर हमें सिखाता? देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल. हाँ, एंट वाला. कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो अभी चलते हैं ना, कैसे चलते रहे? एक लाइन में, कोई भी इधर उधर नहीं जाता. जाता है क्या? ए चल हट, मेरे को जल्दी जाने दे, ऐसे करते हैं क्या? कोई ओवरटेक करता है क्या? नहीं, बिल्कुल एक लाइन से जा रहे होते. और एक चीज ऑब्जर्व की है क्या आपने? जब यहाँ से कोई एंट आ रही है और यहाँ से एक जन जा रहे हैं, तो जब भी वो दोनों आते हैं तो वो कुछ तो ऐसे ऐसे करते, बात करते और फिर आगे बढ़ते, तो मिलकर ही जाते हैं एक दूसरे से. देखा है? देखो उनका वो गुडनेस उनका वो गुड समझ में आ रहा है, काइंड नेचर उनका समझ में आ रहा है, उनका हार्ड वर्किंग हमें समझ में आता है, उनका एंट हिल. अपने उनके बारे में अगर आपको पता होगा तो उनके एंट हिल में सारी चीजें होती है. मतलब वो पूरी तरीके से रूम बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं. एंट में भी लेबर एंट्स अलग होती है, उनकी क्वीन अलग होती है. इस तरीके से उन्होंने सब क्लासिफाई करके रखा होता है, जैसे बीज करते हैं. देखो बीज में भी देखो, आपने देखा होगा, उनका भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी चीजें होती है ना. तो ये नेचर के ही है. उनको क्या स्कूल में सिखाया गया है? उनको क्या ऐसी चीजें लिखना पढ़ना सिखाया था? बट फिर भी वो कितना डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते हैं, उस प्रॉपर वे को फॉलो करते हैं. तो ये क्या हमें नेचर से ये सीखने नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना. तो नेचर यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है. ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया हमने, बट देर आर मेनी मोर थिंग्स इन नेचर. यस और नो? बहुत सारी चीजें है कि नहीं? तो ये बस इंसेक्ट का एक एग्जाम्पल लिया. फूल है, पत्ते है, पेड़ है ना, एनिमल है, बर्ड्स है, कोई सारी, पानी,
रिवर है, ओशन है, सी है, कई सारी चीजें हैं नेचर में, और उन सभी से, पत्थर हो गया, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सभी हमें कुछ ना कुछ एक आइडियोलॉजी बताते हैं। तो नेचर बेसिकली हमारा कौन है? नेचर इज माय टीचर। ओके, so various aspects of nature have special features that make them differ from one another। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बर्ड्स का एग्जाम्पल लेते हुए हमें ये समझाया है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उसके अलग अलग स्पेशल फीचर होते हैं। यस और नो? बर्ड के अलग अलग स्पेशल फीचर होते हैं ना, लाइक उनका अपीयरेंस, दे हैव विंग्स, है ना, उनका अपीयरेंस, उनका शेप। हर एक बर्ड सेम होता है क्या? हर एक का शेप अलग है, शायद उनका कलर अलग है ना, उनकी साइज अलग है, उनके खाने के तरीके, फूड हैबिट्स अलग हो सकते हैं, उनका हैबिटेट, रहने कहाँ रहते हैं वो हैबिटेट, उनका साउंड डिफर करता है। तो उनके ये हर एक इसमें अपने अपने क्या है? स्पेशल फीचर्स है। हर एक बर्ड की अपनी अपनी ओन क्वालिटीज है। स्पैरो को ले लो, पैरट को ले लो, है ना, सबको हर एक बर्ड की अलग अलग क्या है रे? हाँ हाँ, और ईगल, हर एक बर्ड की क्या है? हाँ, सबकी अपनी अपनी, यस, किंगफिशर, सबकी अपनी अपनी ओन क्वालिटी, अपीयरेंस, शेप, कलर, साइज, सब कुछ डिफरेंस है ना, साउंड अलग अलग है। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल फीचर्स हमें नेचर के कुछ यहाँ पर एस्पेक्ट्स दिए हैं, उनके नोट करने हैं। जैसे कि लैंड की अगर देखें कि यस, तो सॉइल जो है हमारे, इसमें अलग अलग सॉइल्स होते हैं, सॉइल के भी टाइप होते हैं अलग अलग, है ना। ठीक है, सॉइल में ही कंसिडर कर लेते हैं हम। और लैंड के फॉर्म्स, हाँ, रॉक वगैरह सब इसी में आता है कि कहीं पर लैंड जो प्लेट्यू होता है तो कहीं माउंटेन होते हैं, है ना, अलग अलग होती है, इसके साइज और शेप अलग अलग है। हाँ, तो लैंड के अलग अलग साइजेस, शेप अलग अलग होते हैं। वाटर, वाटर के बारे में हाँ, देखो, तो यहाँ पर वाटर की बात करें तो वाटर में भी हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते, डिफरेंट टाइप भी होते हैं वाटर के, है ना, उसके यूजेस हो गए, उसके कुछ फीचर्स है यहाँ पर। ट्रीज, हाँ, होते हैं, अच्छा ठीक है, उसमें भी टाइप है, श्रब होते हैं, बुशेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, लार्ज ट्रीज होते हैं, वेरियस ट्रीज आर देयर, ब्रांचेस अलग अलग, मतलब उसमें भी अलग अलग, कोई फ्रूट्स देने वाले होते हैं, कोई खाली फ्लावर्स वाले होते हैं, कोई ना ही, कोई फ्रूट भी नहीं रहते, फ्लावर देते, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज उसमें भी होती है। एनिमल्स, इसमें तो बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे, डोमेस्टिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, है ना, हाँ, वाइल्ड एनिमल, बहुत सारे। ऑल्सो इसमें मैमल्स आते हैं इसमें, और ओमनिवरस, है ना, कार्निवरस, ऐसे भी टाइप आते हैं। वी हैव बहुत सारे इसमें अपीयरेंस, उनका अलग, साइज अलग, कलर, शेप एंड हैबिटेट अलग, बहुत सारे इसमें फीचर्स है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में भी वही है, स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, है ना, हैबिटेट अलग होता है उनका रहने का, जैसे अलग अलग जगह पर वो रहते हैं, कोई, हाँ हाँ, उनका लाइफ स्पैन अलग होता है, कोई 1 दिन 2 दिन है, तो कोई 4-4 5-5 साल के लिए, कोई 20-20 सालों के लिए, कोई 100-100 सालों के लिए भी रहते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग उनके लाइफ स्पैन भी होते हैं। तो ये हर एक इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फीचर्स है। क्या सभी को आपने बनाया? हमने बनाया क्या? मैन-मेड है ये सब कैसे? नेचर से बने हुए हैं ना, नेचुरली बने हुए हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेस में से है, और इन सभी में कितने सारे अलग अलग
फीचर्स है। सो अभी हमें क्या करना है, देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग क्रीचर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब पूरा करना है। ABCD से लेकर A से लेकर Z तक हमें सारे लेटर दिए गए हैं। ओके, और उनसे आने वाले बर्ड हो सकते, एनिमल हो सकते, कोई इंसेक्ट हो सकता है, उनके नाम आपको, लिविंग क्रीचर के नाम आपको बताने। ए से हाँ, एंट, उसको एनाकोंडा, हाँ। बी, बैट, हाँ, बेयर, यस। सी, काऊ, कैट, कैमल। डी, डॉग, डॉल्फिन, डायनासोर, डोंकी। ई, ई फॉर एलिफेंट, ईगल। एफ, यस, फॉक्स, फिश, फ्रॉग। जी, गोट, जिराफ। एच, हॉर्स, हाइना, हाँ, यस। आई, आई से हाँ, इग्वाना, आई से इग्वाना। जे, जैकल, जैगवार। के, कंगारू, हाँ। बर्ड, अच्छा, ओके, काइट बर्ड। एल से लायन और लेपर्ड। एम, मंकी, मंगूस और एन, एन से कोई क्रीचर, 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 लिविंग क्रीचर। नहीं आ रहा है। नाइट एंगल तो वो बर्ड को बोल, नाइट एंगल बर्ड को बोलते हैं ना, एक नाइट एंगल। ओ से आउल, ऑस्ट्रिच भी, हाँ। पी, पिकॉक, पैरट। क्यू, क्वेल, क्वेल करके कुछ तो है। आर, रैबिट। एस, स्नेक, स्नेक। टी से टाइगर, टर्टल, टॉर्टॉइज। यू, यूनि, यूरो, यूनिकॉर्न तो एक इमेजिनरी है। यूरोसोरस, अच्छा। पी से वल्चर। डब्ल्यू, वेल, वेल। वाई, जेड, चलो, बहुत सारे क्रीचर पता है आपको, वेरी गुड। सो यार, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, अल्केमी ऑफ, मतलब मिराकल ऑफ नेचर, की जादू या किमया बोल। तो देखेंगे अल्केमी ऑफ नेचर, इस चैप्टर में हमें क्या समझा है, क्या कहा है। ऑफ कोर्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर नेचर में होने वाले मिराकल्स की बात की गई है। एंड ऑल्सो ये भी पॉइंट इसमें से आता है कि नेचर इज माय टीचर, कि नेचर से हमें क्या क्या चीजें सीखने मिलती है, वो भी इसमें से समझ में आता है। चलो, लेट्स सी। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So विलियम ब्लेक ने लिखी हुई ये 4 लाइनें, ये बहुत ही एक मैसेज हमें यहाँ पर इन लाइनों में से मिल रहा है, या फिर ये इसमें से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते कि यहाँ पर बताते कि टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, कि जो सैंड होती है उसका छोटा सा एक पार्टिकल, कि एक ग्रेन, कि अगर आपको दुनिया, हम उसमें भी देख सकते हैं। मतलब ये नेचर का जो मिराकल है आप उसमें भी देख सकते हो। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, आप वो फ्लावर देखो, वाइल्ड फ्लावर जो एक फूल खिलता है,
तो उसके अंदर भी एक स्वर्ग समाया हुआ है। हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, कैसे रे? कि विच होल्ड इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आर्क। देखो यहाँ पर ये समझाया है कि एक वाइल्ड फ्लावर जो होता है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, कह रहे उसका लाइफ स्पैन हार्डली 1 या 2 दिन का रहता है। मतलब जब वो फूल आएगा, वो खिलेगा, तो एक दिन वो पूरा दिन भर वो खिला हुआ रहता है, शाम को मुरझा जाता है। विल्ट बोलते हैं उसको, विल्टिंग बोलते हैं, है ना? कि फूल यहाँ पर दिन भर खिलता है, शाम को वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, और बाद में वो गिर के नीचे गिरता है और इस धरती में, इस अर्थ में, इस मिट्टी में वो समा जाता है। तो यहाँ पर वही बात हमें वो बता रहे हैं कि वहां पर समझाया जा रहा है कि अ वाइल्ड फ्लावर कि जो फुल क्या है उसके अंदर, होल्ड इंफिनिटी इन पाम ऑफ योर हैंड, कि फुल ऑफ उसकी लाइफ बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली वो अपनी लाइफ क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। बट थोड़े ही समय बाद क्या हो जाएगा? एड इटर्निटी इन एन आर, कि वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? समा जाएगा किसमें? इस में। तो नेचर में से यहाँ पर हमें ये भी बात समझ में आ रही है कि हमारे लिए क्या, कि हम भी ऐसे ही है, हमारी लाइफ भी एक तरीके से इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही, मतलब इन्हीं की तरह है अगर कंपेयर करने जाए तो, कि हम भी आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम हमारी लाइफ जो है हमें क्या करनी चाहिए? इन्हीं के तरह क्या करनी चाहिए? फुल ऑफ इसमें हमें एंजॉय करनी चाहिए, और फिर हम यहीं पर कहाँ जाने वाले हैं? इसी मिट्टी में समा जाने वाले हैं। तो उसी को यहाँ पर पोएट विलियम ब्लेक हमें समझा रहे। देखो उसी का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर हमें दिया गया है, हम एक बार देख लेते लाइन बाय लाइन। Something as tiny as a grain of sand can spark of an idea or imagination of a huge significance in the world। कि एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा ग्रेन ऑफ सैंड भी बहुत रोल कर सकता है। देखो एक छोटा सा पार्टिकल, a little a small grain of sand can, it has that power, कि उसके अंदर भी वो पावर है, उसके अंदर भी वो स्पार्क है, कि उसमें भी ह्यूज आइडिया और इमेजिनेशन, कि उसका भी वर्ल्ड के लिए उतना ही क्या है रे? इम्पोर्टेंस है। One can witness and experience the beauty of heaven in something as hello. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever। अभी इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है? कि एक वाइल्ड फ्लावर जिसको हेवन करके कहा गया है, जिसको ब्यूटी ऑफ हेवन कहा गया है, कि उसमें भी एक छोटा सा स्मॉल सा फ्लावर, एक वाइल्ड फ्लावर ले लो, कि जिस वो हमेशा के लिए, मतलब वो फूल जब तक खिला हुआ होता है तब तक सब लोगों को क्या देता है? खुशी देता है, जॉय देता है ना? मतलब वो जब तक है तब तक हमेशा वो क्या काम कर रहा है? सबको हैप्पीनेस देने का काम कर रहा है। डिराइव्ड जॉय फॉरएवर। ओनली वन शुड हैव द आईज एंड टाइम टू सी इट। बस हमारे जैसे लोगों को बस वो देखने का हमारा नजरिया वैसे होना चाहिए। हम देखते तक नहीं है, टाइम भी नहीं होता हमारे पास रहने के लिए, वहाँ रुकने के लिए निकल जाते हैं, है कि नहीं? एक पोएट की ये पोएम है बहुत ही अच्छी सुंदर सी, उन्होंने इसमें यही बताया कि आजकल इस लाइफ में हम इतने बिजी हो गए हैं, इतने हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो गए ना, कि लिटरली हमें नेचर को देखने तक का टाइम नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था? लोग पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे, पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते थे, है ना? या घूमते थे, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते थे। आजकल हम अपने लाइफस्टाइल में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतने बिजी, इतने व्यस्त हो चुके हैं, एक तो हमारे आसपास नेचर भी नहीं रहा है, जो कि हमने खुद ने ही डिस्ट्रॉय कर रखा है ना, सीमेंट वाला जंगल बनाकर। और अगर जहाँ पर भी नेचर है, कहीं पेड़ भी दिख जाए, कहीं बर्ड भी दिख जाए, तो हम उसको देखने तक का हमारे पास टाइम रहा
नहीं है। तो ये एक पोएट नहीं, एक पोयम है इसके ऊपर, इस टॉपिक को लेकर उन्होंने बताई। आई गेस लेशियर ना, वही पोयम थी ना ये, है ना? वी डोंट हैव अ टाइम, लेशियर टाइम, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में वही बताया कि वो फ्लावर में भी वो जॉय वो स्प्रेड करता है, बस उसके अंदर हमें वो देखना चाहिए, वो देखने का हमारे पास टाइम होना चाहिए। इन्फिनिटी इज एंडलेस। इन्फिनिटी मतलब क्या? जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, उसको इनफाइनाइट इन्फिनिटी बोलते हैं। बट योर स्मॉल palm कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट। हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में है ना? हम कुछ लिखवा कर नहीं आए। आप जो करते हो ना अपने लाइफ में वैसा ही होता है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि आपके जो डीड्स है, आपके गुड डीड्स या बैड डीड्स जो भी है, वो इसी जन्म में हमें पूरे करके जाने। तो हमारी डेस्टिनी कहाँ है? हमारे पाम में, है ना? कि डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स, ये कैसे बनेगी? आपके एफर्ट से बनेगी। इटर्निटी मतलब क्या? एंडलेस टाइम, कभी खत्म नहीं हो रहा। इटर्निटी, एंडलेस टाइम। बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द होल वर्ल्ड फॉर एवर। बट थोड़ा सा टाइम अगर हम निकाल लेना तो दुनिया चेंज हो सकती है ना? तो ये डिफरेंस ला सकता है वर्ल्ड में, ये हमें ध्यान में लेना है। सो ग्रेट डीड्स, हमारे अच्छे कर्म, अच्छा काम, can surpass the limit of time and space, can surpass this limit of time and space and they never die। देखो कोई इंसान अगर मर भी गया है ना, तो उसको याद कैसे किया जाता है रे? उसके नाम से, उसके काम से, उसके कर्म से, है कि नहीं? तो वही बात है कि ग्रेट डीड कैन सरपास दिस टाइम लिमिट्स एंड स्पेस, है ना? ये कभी खत्म होने वाली है क्या? नहीं, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। खत्म तो हम होते हैं, इंसान होते हैं, है ना? उनके काम कभी खत्म, उनके ग्रेट डेट्स खत्म होने वाले नहीं है। बहुत डीप मैसेज इसमें से दिया हुआ है, समझ पा रहे हो आप? हाँ, इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग। चलो अभी हम गो थ्रू करते हैं चैप्टर में से क्या क्या कहा है। ये समझ गए? ये 4 लाइन है बट मीनिंग बहुत बड़ा है ना? ठीक है। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing, enhancing our well-being। देखो ऐसे होता है कि कभी हम बहुत ऐसे सैड फील कर रहे हैं या मूड अच्छा नहीं है, बैड मूड है, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो जस्ट कहाँ चले गए? नेचर में चले गए। थोड़ा सा आसपास गार्डन है ना? पेड़ पौधे हैं, फूल है, जस्ट हम फूल को देखते भी है ना तो एक स्माइल सी आ जाती है या रिफ्रेश फील होता है ना? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं? तो वही है कि जब भी हम टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज, नेचर जो है ना कि वो हमें कैसे करता है? रिलैक्स, एनहांसिंग आवर वेलबींग। आपकी हेल्थ, मेंटल हो या फिजिकल हेल्थ भी सुधारने का काम कौन करता है? नेचर। ऑफ कोर्स नेचर में रहने वाले लोग ज़्यादा हेल्दी और माइंड से ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, फिजिकली और माइंड से भी, बिकॉज नेचर हमें सूद करता है, नेचर हमें रिलैक्स करता है, नेचर हमें हमारी वेलबींग एनहांस करता है, बढ़ाता है। नेचर सूद्स, नेचर इवन नर्चर्स। हमें जो खा रहे पी रहे, हमें जो रिसोर्सेस मिल रहे, कहाँ से मिल रहे? तो ये जो नर्चरिंग हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? तो नेचर हमें क्या कर रहा है? नर्चर कर रहा है। नर्चर करना, अपनी चीज़ें, अपने जो हमें जो चाहिए वो फुलफिल करना, है ना? हमें बेसिक नीड्स जो भी हमें मिलती है वो सब कहाँ से मिल रही है? नेचर से ही मिल रही है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। नेचर हमें फुलफिल कर रहा है, नेचर हमें मोटिवेट भी कर रहा है। नेचर विस्पर्स, विस्पर करना, धीरे से बोलना। कभी कभी नेचर धीरे से बोलता है, कभी कभी नेचर कमांड भी करता है। नेचर फिर अपना बड़ा वाला साइन दिखा देता है, तो फिर वो अर्थक्वेक के फॉर्म में हो या कभी सुनामी के फॉर्म में हो, फिर वो कमांड कर देता है। जब हमारे से बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है ना, फिर नेचर अपने इस पे आ जाता है। देखो
नेचर हमसे बात करता है, नेचर विस्पर कर रहा है, नेचर कमांड करता है। सुना है आपने? कभी सुना है? आर यू लिसनिंग? सुन, ठीक है, चलो सुनते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो व्हेन आई डू, जब राइटर ने सच में ट्राई किया नेचर को सुनना, इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट ऑ, शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए कि सच में है ना, वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट। अच्छा ये छोड़ो, ये तो हम करेंगे। वो आपको वो चैप्टर याद आ रहा है? कह रहे एक चैप्टर था जिसमें वो लड़की एक प्लांट लगाती है और वो वायलिन लेकर बजाती है, तो फिर वो प्लांट, हाँ म्यूजिकल प्लांट है ना, वो प्लांट उसके ओर क्या होता है, टर्न होता है। याद आ रहा है? 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। हाँ, तो क्या मतलब उस प्लांट में भी मतलब वो फीलिंग्स वहां पर हमें वो समझ पा रहे हैं ना कि यस, नेचर हमें सुनता है और हम भी नेचर को सुन सकते हैं। कैसे? लेट्स सो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, देखो देखो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया है हिबिस्कस प्लांट, है ना। हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स, है ना। हिबिस्कस प्लांट जिसको हम लोग, उसका दूसरा नाम क्या है? जास्वंदाचं फूल आपण म्हणतो ना, है ना, उसका और एक नाम है ना रे। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, हिबिस्कस प्लांट की बात की जा रही है कि जो हर फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन, जो हर 15 दिन में क्या हो रहा है, ब्लूम हो रहा है, खिल रहा है। कैसे? एकदम बड़ा सा, बिग, ब्राइट एंड टेंडर, नाजुक सा भी है वो। थ्रू द डे, पूरा दिन वो क्या करता है, खिलता है, हंसता रहता है, स्माइल कर रहा है विद सन एंड डांसेस विद द विंड। सन से, हाँ, उसके ऊपर वो सूरज की रोशनी पड़ रही है और जैसे हवा आती है वो फूल हिलता रहता है, डांस करता रहता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, बट जैसे ही शाम होती है, आपने देखा होगा वो फूल क्या हो जाता है रे, बिल्कुल ऐसे मुरझा जाता है ना, कि इट स्टार्ट्स विल्टिंग। विल्टिंग करना मतलब मुरझा जाना, है ना, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग। द मॉर्निंग आफ्टर अगेन इट विदर्स कंप्लीटली, विदर्स, dries and decay, and by evening it falls and become one with the earth again. दूसरे दिन वो और सूख जाता है और फिर शाम तक तो पूरा नीचे गिर जाता है और ज़मीन में मिल जाता है, मिट्टी में समा जाता है। ओके, द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे। उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है? Yet it does in full splendor. बट जितनी भी लाइफ मिली है उसको फुल्ली क्या कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है ना। स्प्लेंडर यानी कि क्या? स्प्लेंडर मतलब क्या कि यहाँ पर पूरी तरीके से वो अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, एंजॉय करना। What if we to live our life however short or it fullest? हमें भी तो इस जैसा एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? ऐसा नो कि इनके जैसे, अभी एक फूल वाला एग्जाम्पल लिया हिबिस्कस का, कि ये अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, कि हमें भी तो इससे कुछ सीखना चाहिए। क्यों ना हम अपनी लाइफ एंजॉय करें, वो छोटी हो या कुछ भी हो, शॉर्टेस्ट फुलेस्ट, हमें भी हमारी लाइफ को क्या करना है, एंजॉय करना है। देखो ये चीज़ ये टीच किया जा रहा है नेचर से। नेचर इज आवर टीचर। वी वेंट टू, अभी ये एक हिबिस्कस वाला एक एग्जाम्पल दिया, और एक एग्जाम्पल दिया है आगे हमें रॉक वाला। सब लोग बीच पर गए होंगे, रॉकी बीच। रॉकी बीच मतलब जिसके किनारे पर पत्थर रखे हुए होते, रॉक्स रखे होते बड़े बड़े, क्योंकि वहां पर जो टाइड्स आती है उसको रोकने के लिए। So we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside. तो बड़ा सा ओशन, किनारे पर रखे हुए वो पत्थर, and carved, sculpted and shaped by the water. अभी देखो वो जो किनारे पर रखे हुए पत्थर, उसके ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है। हाँ, टाइड्स आती है उसके ऊपर गिरती है, टाइड्स आती है उसके ऊपर गिरती है, पानी कंटिन्यूस उसके ऊपर पानी गिरता रहता है। तो पानी गिरते 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 वो जो पत्थर है वो उसका शेप क्या हो जाता है,
होता है ना। अभी पत्थर, रॉक, ये कितना हार्ड होता है, यस और नो। और पानी मतलब वाटर, ये कितना जेंटल होता है कि नहीं। देखो वाटर कितना जेंटल होता है, फ्लो कर रहा है, बट वही पत्थर कितना हार्ड होता है। बट वाटर के वजह से वो भी अपना शेप बदल रहा है ना। देखो वही बात यहाँ पर समझाई गई है। वाटर इज सो जेंटल एंड रॉक इज सो हार्ड। रॉक इज सो हार्ड, yet as water flows over it every day for years, the rock gives it. और हर रोज पानी गिरते 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 वो पत्थर है ना अपना शेप बदल देता है। इट टेक्स द शेप दैट वाटर कमांड्स। जैसा वाटर चाहता है वैसा शेप वो ले लेता है। एंड आर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल। कोलोसल मतलब क्या रे, बड़े, ह्यूज, मैसिव, एंड वी आर सो स्मॉल इफ वी परसिस्ट। देखो ऐसा ही है कि बिल्कुल इसी की तरह हम अपने लाइफ को भी रिलेट कर पाते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स को हम बड़े बड़े मानते हैं कि बहुत बड़े प्रॉब्लम है, बहुत बड़े प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वाटर कर रहा है वैसे हम भी कर सकते हैं ना, इस ह्यूज प्रॉब्लम को हम भी सॉल्व कर सकते हैं इफ वी परसिस्ट। अगर आप करना चाहोगे तभी होगा, अदरवाइज होगा क्या। अगर वाटर फ्लो ही नहीं हो रहा है तो चेंज होगा क्या वो पत्थर, वो वैसा ही रहेगा। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपको भी वो वाटर फ्लो करना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको हमेशा मेहनत करना है, उसके लिए जो है डेडिकेशन और ये काम करते रहना है, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन निकल जाता है। ऑल्सो आगे एक एग्जाम्पल, यहाँ पर पहले हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया, फिर रॉक वाला एग्जाम्पल दिया, अभी आगे कौन सा एग्जाम्पल दिया देखो। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास। आपने देखा होगा छोटा सा ऐसे ग्रास, बिट ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स। मतलब ऐसे पत्थर होते, ऐसे पत्थर ऐसे होते है ना, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पत्थरों के बीच में भी कभी कभी नहीं ऐसे छोटा सा एक क्या निकल के आ जाता है, ग्रास। ओके देखा होगा आपने। सी so small bit of grass peeping through the small crack in a concrete pavement। मान लो कि ये कंक्रीट का बना हुआ है, लेकिन छोटा सा उसके अंदर क्या है, छोटा सा क्रैक आया है, तो वहीं से भी क्या निकल कर आता है, ग्रास निकल कर आ रहा है। नीचे मिट्टी है क्या, कंक्रीट है, फिर भी ग्रास निकल के आया। It left us thinking however impossible things may look, there is always an opening। ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं भाई, उसके लिए भी चांस है, ऑलवेज एन ओपनिंग। जैसे ग्रास निकल कर आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम ही क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकती है ना, वो इसमें से बताया है। गेटिंग, आगे हमें समझा रहे, वी सॉ अ ट्री बेयर, मतलब पूरी तरीके से उसके पत्ते क्या हो गए रे, झड़ गए, पूरी तरीके से निकल गए। कब होता है ऐसे, ऑटम सीजन में होता है। कब होता है, ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। मतलब ऑटम सीजन में उसके पूरे पत्ते निकल गए हैं, बेयर हो चुका है, बस ब्रांचेस बची हुई है, और हमें लगता है कि भाई अभी ये पेड़ तो गया, खत्म, इसका चैप्टर ओवर, है ना, कि लाइफ वाज ओवर। बट एक 3 महीने होने के बाद जब स्प्रिंग आता है, तो उसके ऊपर, उसी के ऊपर क्या आ जाती है, नई नए लीव्स आना चालू हो जाते हैं। And the spring set in and tree was back to the green majesty once again। वापस से वो हरा भरा होने लगता है, and full of leaves, full of flowers, birds, and again new life उसके पास आ जाती है। देखो मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हर एक एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ सीखने जैसा है। हर एक नेचर वाले एग्जाम्पल दिए और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने जैसा मैसेज यहाँ पर दिया है। देखो कि what if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever। कि यही है, हमारे लाइफ में भी कभी कभी दुख आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
बट वो पेड़ की तरह है। प्रॉब्लम आ गई, मतलब हम बेयर ट्री की तरह है, बट वो बेयर ट्री हमेशा के लिए रहेगा क्या? कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वो वापस से खिलेगा। मतलब प्रॉब्लम भी वैसी है, इट्स टेम्पररी, ट्रांजिएंट, है ना। बाद में कुछ दिनों के बाद वो वापस चली जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो वैसे ही है, डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर। डिफिकल्ट थिंग ज्यादा समय रहेगी क्या रे? इट इज टू शाल पास, ये भी जल्दी ही निकल जाएगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस भी निकल जाएंगे। समझ रहे हो? आगे बता रहे, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स। चलो इनका एग्जाम्पल हमने शुरू में डिस्कस किया था कि द लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज। आपने देखा होगा कि अगर कोई शुगर का एक छोटा सा पीस भी होता है, सी अगर कोई इंसेक्ट मरा पड़ा हुआ है या कोई शुगर का पीस है, वो एक एंट के इससे मतलब उसके सामने वो बहुत बड़ा है, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं कि उसको लेकर जाना। तब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंट्स आती है और सब लोग मिलकर उसको क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। तो वही बात बताइए देखो कि आर्मी ऑफ एंट्स यानी कि उनका ग्रुप ऑफ एंट्स लगिंग करना, पुलिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, पुल करते हुए आगे लेकर जा रहे, जो कि उनसे शायद 10 टाइम बड़ा है ना, उनके साइज से 10 टाइम बड़ा है कि वो फ्लाई को लेकर जा रहे। And the ants organize themselves around the fly lifted on the frail feelers. Frail मतलब क्या? नाजुक, वीक, हाँ फ्रेल। फीलर्स, उनको फीलर्स होते हैं, देखो एंट को फीलर्स होते हैं ना, हाँ। तो उसके ऊपर उठाकर वो लेकर जाते, सब लोग मिलकर लेकर जाते, एंड कैरिड अप टू अ क्वाइट डिस्टेंस वो लेकर जाते। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? उनका टीम वर्क एंड उसका परसेवरेंस। मतलब क्या? वो काम करने के लिए उनकी वो जो चिकाटी बोलते हैं हम, है ना, मतलब वो कॉन्स्टेंसी की वो कर रहे। छोड़ दिया क्या उन्होंने? गिव अप किया क्या? नहीं, नेवर गिव अप, है ना। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल की वर इम्प्रेसिव एंड दैट वी टू आर कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड फोकस। हमें भी उनकी तरह से होना चाहिए। ये एंट वाला एग्जाम्पल दिया। अभी हमें स्पाइडर का एग्जाम्पल बता रहे। स्पाइडर की वेब देखे आपने, जाला कैसे होते रे, ऐसे किया तो भी निकल जाएगा, इतना नाजुक होता है ना, डेलिकेट होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी उतने ही होते हैं। रेनबो कलर्स, स्पाइडर के बारे में ये भी आपको पता है कि कितने बार भी उनका जाला तोड़ दिया तो वो वापस बनाते रहते हैं। इससे उनका डिटर्मिनेशन समझ में आता है, उनका भी परसेवरेंस इसमें से समझ में आता है। ओके, अभी रेनबो कलर्स की बात किया। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, पूरी तरीके। ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड दे ओपन इट विद अ पर्ल। पता है ना मोती बनता कैसे? ऑयस्टर में एक छोटा सा ग्रेन ऑफ सैंड होता है, बट कुछ समय बाद उसी को मोती बन के निकलता है, पर्ल बनता है। एंड इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। स्काई में कितने स्टार्स क्या हो रहे, चमक रहे, शाइन कर रहे। क्लाउड्स, अलग अलग शेप क्लाउड्स लेता है, हर एक एवरी पासिंग मोमेंट हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने वो गेम भी खेला होगा कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसा है ना। द विंड मेक्स ट्री डांस, हवा से जो है ना पेड़ डांस कर रहे। अनहिंडर्ड पैशन की जो उनका विदाउट डिस्टर्बेंस, है ना। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, पानी में कोई ईगो नहीं है। चेंजेस इज फॉर्म, अलग अलग जहाँ डाल दो वहाँ समा जाता है। चेंजेस इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। सो व्हेन वी सी द कैटरपिलर, अगर आप कैटरपिलर को देखो तो वो भी कैसे बटरफ्लाई में चेंज होता है। कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज होता है, एक फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है। और क्या ये नेचर का मिरेकल नहीं है? दिस इज द अल्केमी ऑफ नेचर एंड वी टच इट बिकम गोल्ड ourselves. We touched it and become gold ourselves. तो ये इस तरीके से अल्केमी ऑफ नेचर को यहाँ पर बताया है, रक्षा भर दिया इन्होंने। आई होप यू अंडरस्टूड। आया है सबको समझ में? यस, ओके। यहाँ पर एक
क्या दिया है हमें, देखो, एन एंशियंट forerunners of chemistry about attempts to convert base metals into gold, and here it refers to a mysterious magical process transforming thing. उसको भी अल्केमी कहा गया है। ठीक है, आगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी हम देख लेते हैं। बताओ, व्हाट थिंग्स नेचर, अभी हर एक थिंग को हमें एक मैसेज मिला है, कौन सी थिंग क्या बता रही है, बताओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ग्रास। प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, ट्री। बी हम्बल एंड एडजस्ट, वाटर। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, फ्लावर्स। बी परसिस्टेंट, and many hands make work light, अभी यहाँ एंड आएगा। delicate structure, spider। read the question from lesson, what do they imply, वो हमें क्या मीनिंग दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उससे क्या मीनिंग निकल रहा है वो बताना है। आर यू लिसनिंग से क्या बताया जा रहा है कि नेचर हमें क्या क्या सिखा रहा है, उसके बाद पे वो समझना। What if we too lived our lives however short or fullest, इससे क्या समझाया जा रहा है कि हम जैसी भी हमारी लाइफ है हमें उसको क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। What if we too are consistent, organized, focused, तब हम हमारा गोल अचीव कर सकते हैं। Go through the lesson, और ये आपको हाईलाइट, हिबिस्कस फ्लावर की हाईलाइट कंप्लीट करनी है। नीचे हमें बताया कि व्हाट डज नेचर डू फॉर ह्यूमन, क्या क्या करता है रे, मोटिवेट करता है, सूथ करता है, टीच करता है, हाँ, नर्चर करता है, फुलफिल कर, अच्छा ठीक है, नर्चर, फुलफिल, विस्पर करता है, कमांड करता है, यस। यहाँ पर वाटर और रॉक का एग्जाम्पल लिया है राइटर ने, राइट। तो हमें ना उनके बारे में बताना है कि फीचर्स ऑफ वाटर और फीचर्स ऑफ रॉक। आगे हमें बताया कि अलग अलग पार्ट ऑफ नेचर, रेनबो, कैटरपिलर, हिबिस्कस फ्लावर, स्मॉल ग्रास, ट्री, बेयर ट्री, तो उनका स्पेशल फीचर और वैल्यू आपने उसमें से क्या सीखी सब बतानी। चलो, हाउ शुड यू डील विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को गिव अप कर, मतलब वहां हार मान लोगे। डिटर्मिनेशन, करेज, परसिस्टेंस, परसेवरेंस से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी ये ऑयस्टर्स एक ग्रेन को मोती बनाता है ना, इससे हम क्या सीख सकते हैं? हाँ, किसी भी चीज को हम एक सैंड, जैसे शुरू में बताया था, उसका भी एक ह्यूज सिग्निफिकेंस है, मतलब एक छोटी सी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं और उससे बढ़िया बना सकते हैं। हाउ डज नेचर सक्सीड इन इट्स अल्केमी, नेचर कैसे सक्सीड है, उसने क्या क्या एग्जांपल्स दिए वो यहाँ समझाने। स्मॉल पर्सन में भी हम डाल सकते हैं, हाँ। 2 एस्पेक्ट्स बताओ नेचर के जो हमें सिखाता है कि चेंज और एडजस्ट करना। वाटर एडजस्ट करना सिखाता है, ट्री हमें चेंज होना सिखाता है। Why does the writer begin by quoting विलियम ब्लेक की पोयम से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उन्होंने वहां पर नेचर को उस तरीके से डिस्क्राइब किया, उसको यहाँ राइटर को बताना था वो। ठीक है, नाउन वाले एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, हाँ, इसके एग्जाम्पल लेने। सैंड, रॉक, फ्लावर, ट्री, हाँ, ऐसे बहुत सारे आए वो बताने आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्फिनिटी, परसेवरेंस, हाँ, डिटर्मिनेशन, करेज, जॉय, काइंडनेस, बहुत सारे आए, वो लिखना है आपको। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को बताना है, कौन ट्रांजिटिव है कौन इंट्रांजिटिव है। आगे आपको फैक्ट फाइल बनाने के लिए कहा है।
ठीक है, बाकी रिपोर्ट वगैरह ये सब आप अकॉर्डिंगली कर लेना, समझ गए? क्वेश्चन आंसर करोगे? ठीक है। सो बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यस।